हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। स्विस मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि बालक के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसका नैतिक विकास होता है, कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास है उसके साथ साथ उसका नैतिक विकास जो है वो भी होता है। अतः उसने मनुष्य के नैतिक विकास को उसके संज्ञानात्मक विकास के आधार पर स्पष्ट किया है। सबसे पहले हमने ये जाना कि जो पियाजे हैं वो स्विस मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया, स्विस मनोवैज्ञानिक मतलब स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, और उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि बालक के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसका जो नैतिक विकास है वो भी होता है। अतः उसने मनुष्य के नैतिक विकास को उसके संज्ञानात्मक विकास के आधार पर स्पष्ट किया है। उसके अनुसार जैसे जैसे मनुष्य का संज्ञानात्मक विकास एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग का विकास होता है और उसके बाद उसका नैतिक विकास होता है। बालक में यह नैतिक विकास 2 चरणों में होता है। पहला है नैतिकता बंध युक्त चरण और दूसरा नैतिकता का स्वायत्त चरण है, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस फेज ऑफ मोरलिटी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि बालक के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसका नैतिक विकास भी होता है। जीन पियाजे ने द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में बताया कि 5 वर्ष तक बालक गैर अनैतिक होता है। ठीक है, गैर अनैतिक मतलब उसमें नैतिकता का विकास नहीं होता है, वह सही और गलत में पहचान नहीं कर पाता है। ब्रूनर ने भी इनसे प्रभावित होकर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जो कोहलबर्ग वैज्ञानिक थे उन्होंने भी पियाजे से प्रभावित होकर ही नैतिकता, जो नैतिक विकास का सिद्धांत था वो दिया था। ठीक है, तो जीन पियाजे की पुस्तक का नाम क्या है? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि 5 वर्ष तक जो बालक होता है वो गैर नैतिक होता है, मतलब उसमें नैतिकता का विकास नहीं होता है। पहला चरण में आपको बताया था कि नैतिक विकास को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है नैतिकता बंध युक्त चरण, या इसको बोलते हैं परायत नैतिकता की अवस्था। 2 से 8 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो होती है परायत नैतिकता की अवस्था। इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था तथा दबाव की नैतिकता की अवस्था भी कहा जाता है। यह नैतिक विकास की पहली अवस्था है जिसमें प्रायः सभी बच्चे गुजरते हैं। तो यह नैतिक विकास की पहली अवस्था है जिससे प्रायः सभी बच्चे गुजरते हैं। सेकंड पॉइंट है बड़ों की आज्ञा का पालन करना अच्छा व अवहेलना करना बुरी आदत माना जाता है। बच्चे जो हैं वो बड़ों की आज्ञा का जो पालन करते हैं उसको अच्छा माना जाता है, और बड़ों की आज्ञा का जो अवहेलना करते हैं, आज्ञा की अवहेलना करते हैं, उसे बुरी आदत माना जाता है। कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादे महत्वपूर्ण नहीं होते हैं इस अवस्था में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा परायत्त नैतिकता की अवस्था, स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी, जो कि 2 से 8 वर्ष तक की अवस्था होती है, और इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था तथा दबाव की नैतिकता की अवस्था भी कहा जाता है। यह नैतिक विकास की पहली अवस्था है जिससे प्रायः सभी बच्चे गुजरते हैं। सेकंड पॉइंट है बड़ों की आज्ञा का पालन करना अच्छा माना जाता है और जो अवहेलना करना बुरा माना जाता है। कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण होता है, इरादे महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, सेकंड है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी, जो कि 9 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। पहला पॉइंट है इसमें आत्म केंद्रिता की भावना लुप्त हो जाती है इसमें, और वे समझने लगते हैं कि नैतिक नियम किसी सत्ता से नहीं बल्कि आपसी सहयोग से बनते हैं। क्या होता है इसमें? आत्म केंद्रिता की जो भावना होती है वो लुप्त हो जाती है और वे समझने लगते हैं कि जो नैतिक नियम है वो किसी सत्ता से नहीं बने बल्कि आपसी सहयोग से बने हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि वे स्वतंत्र रूप से सोचने व तर्क करने में लग जाते हैं। कार्य का जो इरादा होता है वो इसमें महत्वपूर्ण होता है और परिणाम नहीं। जबकि जो फर्स्ट वाली अवस्था हमने पढ़ी थी उसमें परिणाम महत्वपूर्ण होता है और इरादा नहीं, जबकि जो सेकंड अवस्था है नैतिक विकास की उसमें कार्य का इरादा महत्वपूर्ण होता है, परिणाम नहीं। नियम क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। इसे अन्योन्यता, पारस्परिकता व सहयोग की नैतिकता का काल भी कहते हैं।
पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि बालक के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसका जो नैतिक विकास है वो भी होता है। अतः उसने मनुष्य के नैतिक विकास को उसके संज्ञानात्मक विकास के आधार पर स्पष्ट किया। उसके अनुसार जैसे जैसे मनुष्य का संज्ञानात्मक विकास का स्तर एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें नैतिक तर्कणा का विकास भी होता है और उसके बाद नैतिक विकास भी होता है। ठीक है, जीन पियाजे ने द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में बताया कि 5 वर्ष तक जो बालक होते हैं वो गैर नैतिक होते हैं। तो जीन पियाजे की पुस्तक कौन सी हो गई? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 5 वर्ष तक जो बालक होते हैं वो गैर अनैतिक होते हैं, मतलब उनमें सही और गलत की पहचान नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने नैतिक विकास को 2 चरणों में बांटा। पहला था नैतिकता बंध युक्त चरण, ठीक है। दूसरा था नैतिकता का स्वायत्त चरण। ठीक है, पहला चरण कौन सा था? उसको बोल सकते हैं परायत्त नैतिकता की अवस्था। दूसरी थी स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। परायत्त नैतिकता की अवस्था में हमने पढ़ा कि इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था या दबाव की नैतिकता की अवस्था भी कहा जाता है। यह नैतिक विकास की पहली अवस्था है जिससे प्रायः सभी बच्चे गुजरते हैं। सेकंड पॉइंट है बड़ों की आज्ञा का पालन करना अच्छा माना जाता है और अवहेलना करना बुरी आदत माना जाता है। कार्य का परिणाम जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है और इरादे नहीं। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था जो होती है वो 9 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। आत्म केंद्रिता की भावना इसमें लुप्त हो जाती है और वे समझने लगते हैं कि नैतिक नियम किसी सत्ता से नहीं बल्कि आपसी सहयोग से बने हैं। मतलब उनको समझ में आ जाता है कि जो नैतिक नियम होते हैं वो सत्ता से नहीं बने बल्कि आपसी सहयोग से ही बन गए हैं और वे स्वतंत्र रूप से सोचने व तर्क करने में लग जाते हैं। इसमें कार्य का इरादा महत्वपूर्ण होता है, परिणाम नहीं। नियम कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। इसे अन्योन्यता, पारस्परिकता व सहयोग की नैतिकता का काल भी कहते हैं। इसका उदाहरण है कि यदि कोई बच्चा किसी की कलम चुरा लेता है और बाद में सीढ़ी से गिरकर घायल हो जाता है तो वह यह सोचता है कि ऐसा इसलिए हुआ। मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि कोई बच्चा है, बाई चांस उसने किसी का पेन चुरा लिया, ठीक है, और बाद में जैसे उसको चुरा के भागा और वह सीढ़ी से गिर गया और घायल हो जाता है तो वो क्या सोचता है? वह सोचता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने चोरी की थी। यह बालक की परायत्त अवस्था है। परायत्त अवस्था में वो ये सोचता है कि उसने कलम चुराई और इस वजह से वो सीढ़ियों से गिर पड़ा और वह घायल हो गया, तो उसने सोचा कि मैंने कलम चुराई इसलिए मुझे उसका दंड मिल गया। तो ये उसकी परायत्त अवस्था है। जो पहली अवस्था है ना, परायत्त नैतिकता की अवस्था, उसको वो अवस्था है, ठीक है। उस अवस्था में बालक यही सोचता है, उसकी जो विचारधारा होती है वो ये होती है कि मैंने गलत कार्य किया इसलिए मुझको उसका दंड मिल गया। लेकिन जो स्वायत्त अवस्था होती है, स्वायत्त अवस्था में आ जाने पर जब वो 9 से 11 वर्ष की अवस्था में आता है तो तब बच्चा ऐसा नहीं सोचता है, क्योंकि अब वह समझने लगता है कि वह इसलिए गिरकर घायल हो गया क्योंकि वह सीढ़ी पर ध्यान से नहीं चल रहा था। इस अवस्था में वो ये सोचता है। और पहली अवस्था परायत्त अवस्था में उसने ये सोचा कि मैंने किसी का पेन चुरा लिया, इस वजह से मैं सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गया और घायल हो गया, तो मुझे उसका दंड मिल गया। ठीक है, तो परायत्त स्वायत्त अवस्था में यही अंतर है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा पियाजे का नैतिकता विकास का सिद्धांत। पियाजे के नैतिकता विकास के सिद्धांत से प्रभावित होकर ही कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट बनी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चारों पेपर्स के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।